हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अबाउट एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है एरिया वेक्टर, इसे सुन करके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज हो रहेंगे कि लोअर क्लास में हमने स्टडी किया था एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। इवन क्लास 9, 10th या 11th में हमने स्टडी किया एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ क्लास 12th में हम कह रहे हैं एरिया वेक्टर। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई भी क्वांटिटी वो स्केलर भी हो या वेक्टर भी हो, ठीक। लेकिन यह ध्यान रहे एरिया स्केलर क्वांटिटी ही होती है। अगेन एंड अगेन हम इस बात को कह रहे हैं एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट कुछ स्पेशल केस होते हैं जब हम क्या करते हैं किसी वेक्टर को वी हैव टू डिफाइन ए वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू एरिया। यानी क्या करना होता है जब हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी एरिया करस्पॉन्डिंग डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं उस एरिया को ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर। क्या करते हैं उस एरिया को ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर। व्हेन we have to define a vector corresponding to area, then the vector is called the area vector। वहाँ पर क्या होता है एरिया वेक्टर कहलाता है और उसका डायरेक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे देखें हमारे पास अगर प्लेन सरफेस हो तो प्लेन के लिए हमारे पास दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, जैसे हम देख रहे हैं प्लेन के वन साइड या अनदर साइड। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास क्लोज सरफेस हो कुछ इस प्रकार के, या सर्किल ड्रा करें, या हमारे पास इस पर जब क्लोज सरफेस मिलेंगे तो क्लोज सरफेस के लिए हमें क्या मिलेगा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो मिलेंगे वो क्या होंगे, तो ये हमारे पास रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस। जो आउटवर्ड डायरेक्शंस में नॉर्मल ड्रा किए जाएंगे वही डायरेक्शंस होंगे किसके, एरिया वेक्टर के। एरिया वेक्टर को डायरेक्शंस होंगे। अब यहाँ कुछ और हम टर्म डिफाइन करने वाले हैं। एरिया वेक्टर को डिफाइन करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। जैसा हम लोगों ने लोअर क्लास में स्टडी किया था वेक्टर एनालिसिस में, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, हम अगेन यहाँ पर रिपीट करना चाहते हैं, फिर हम एरिया वेक्टर पे आना चाहते हैं। रीजन क्या है, थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन वाला टर्म आ रहा है कि कभी एरिया को हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और कभी वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है। इस लॉजिक को समझने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो हम लोगों ने लोअर क्लास में स्टडी किया था स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, यानी मैग्नीट्यूड टर्म होंगे, तो हमने डिफाइन किया था एरिया क्या है, वह स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, तो रीजन ये है एरिया को हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, यानी हमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना, जो भी करना होगा हम क्या करेंगे एज ए नंबर, क्या करेंगे एज ए नंबर करेंगे। बट किसी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या होगा, वहाँ पर मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, एंड आल्सो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ वेक्टर्स दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एंड आल्सो ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पर क्या है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये तीनों टर्म होने चाहिए। इसके साथ साथ और स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं यहाँ पर तो एक नंबर की तरह है। अब जो नंबर हैं तो कोई हमारे पास वहाँ कॉन्फ़िगरेशंस नहीं दिख रहे हैं, बट जो वेक्टर्स होते हैं वेक्टर को हम क्या करते हैं उसे हम थ्री कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, एक्स वाई और जेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, अगर हमारे पास किसी वन कंपोनेंट में चेंजिंग होती है तो हमारे पास ओवरऑल वेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास क्या होगा, जो वेक्टर्स है ओवरऑल वेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है उसे किसी वन कंपोनेंट में जो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं चेंज करेंगे तो वहाँ ओवरऑल कंपोनेंट यानी ओवरऑल वेक्टर पर चेंज हो जाएगा। यानी जो वेक्टर है उसे गवर्न करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल लॉ होते हैं, अनदर लॉ होते हैं। मीन्स स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों को लॉ अलग अलग होते हैं, ठीक। तो सिमिलरली हमारे पास जब यहाँ एरिया को हम वेक्टर की तरह डिफाइन कर रहे हैं तो क्या करना होगा, तो हमारे पास जो टर्म आ रहा है एरिया के लिए हमारे पास दो प्रकार से फिगर ड्रा हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस होगा तो उसका जो एरिया होगा वो तो एरिया क्या होगा, तो उस प्लेन सरफेस का एरिया ही उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, जैसा हम फार्मूले में देख रहे हैं। और उसका डायरेक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्लेन सरफेस के आइदर साइड, यानी हम या तो अपवर्ड डायरेक्शन में लें या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लें, ठीक ना, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन से ही हमारे पास टू डायरेक्शंस मिलेंगे। मीन्स फॉर प्लेन सरफेस हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर क्या मिलेगा, द डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर फॉर प्लेन सरफेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन
आइदर साइड, किसी भी साइड लेंगे, मीन्स प्लेन सरफेस के लिए हमारे पास 2 डायरेक्शंस यहाँ पर मिलेंगे, 2 डायरेक्शंस मिलेंगे प्लेन सरफेस के लिए आइदर साइड। बट अगर हमारे पास क्या हो, क्लोज सरफेस हो, जैसे यहाँ पर शो किया गया हो, या हमारे पास कुछ इस प्रकार के फिगर ड्रा कर ले हम। अब यहाँ क्लोज सरफेस दिख रहा है, तो इसका डायरेक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका जो हमारे पास डायरेक्शंस होगा वो क्या होगा, तो वह डायरेक्शन जो हमको मिलेगा वह डायरेक्शंस इसके जो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रा किए जाएंगे वही नॉर्मल शो करेंगे डायरेक्शंस ऑफ द एरिया वेक्टर। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा जो उस क्लोज सरफेस का हमारे पास स्फेरिकल बॉडी होगी उसका जो सरफेस एरिया होगा, जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं। इस फिगर में यहाँ पर ये शो किया गया है, क्या हमारे पास यहाँ पर एरिया है जिसका डायरेक्शन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, ठीक। अब यहाँ पर डायरेक्शंस को अपवर्ड शो किया गया है, तो यहाँ पर जो उसका मैग्नीट्यूड आप होगा, यानी एरिया जो हमारे पास मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर दिख रहा है, और डायरेक्शंस क्या होंगे, तो डायरेक्शंस हमारे पास अगर रिंग शेप है तो ये क्या होगा, एक अपवर्ड हो सकता है, एक डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक। या हमारे पास क्लोज सरफेस होगा तो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल जो ड्रा किया जाएगा वो डायरेक्शंस मिलेगा, ठीक। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पर ये शो किया गया है डायरेक्शंस कैसे डिफाइंड हो रहे हैं, तो हमने डिफाइन किया कि डायरेक्शंस कैसे डिफाइन होंगे। अगर प्लेन सरफेस होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जो होगा दैट आर द डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर, ध्यान रहे एरिया वेक्टर का वो डायरेक्शंस कहलाएगा। और अगर वो क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस के लिए क्या करना है, तो क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जो आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा किए जाएंगे वही नॉर्मल होंगे डायरेक्शंस ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक। इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं, हम अगेन डिफाइन करते हैं व्हाट इज द एरिया वेक्टर। द वेक्टर ऑफ ए प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द फिगर एंड हुज डायरेक्शन इज दैट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है, यानी एरिया वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन इंटू ए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एरिया वेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स स्पेसिफिक डायरेक्शंस को। जैसा हमने कहा अगर वो प्लेन होगा तो प्लेन सरफेस के लिए वो हमारे पास क्या मिलेगा, प्लेन सरफेस के लिए आइदर साइड प्लेन के मिलेगा, और अगर कर्व सरफेस होगा या क्लोज सरफेस होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसका जो नॉर्मल ड्रा किया जाएगा। यानी हमारे पास एरिया वेक्टर का जो फार्मूला दिख रहा है वो ये फार्मूला होगा, ठीक। तो हमने देखा यहाँ पर एरिया जो है वो दोनों प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है, यानी अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करना हो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या स्टडी करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और भी नंबर ऑफ क्वांटिटी आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन्हीं दोनों का हमें टर्म का यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है डिफाइन किया जाता है, तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में स्टडी किया है, हमने क्या स्टडी किया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जैसा हमने कहा कि जब किसी वेक्टर को एरिया करस्पॉन्डिंग डिफाइन करना होता है तो सिंपली दैट एरिया इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। अगेन हम कह रहे हैं एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट area is a scalar quantity, but when you can define a vector corresponding to that area, then vector is called as एरिया वेक्टर। यानी हम जब भी डिफाइन करेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एरिया को, ध्यान रहे हम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी एरिया के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करना होगा तो सिंपली दैट एरिया इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। अदरवाइज हमारे पास जब भी डिफाइन किया जाएगा वो क्या होगा, एरिया जो होगा वो ऑलवेज स्केलर ही क्वांटिटी होगा। किसी के मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगेन हम कह रहे हैं एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट व्हेन यू कैन डिफाइन ए वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट एरिया देन वेक्टर इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। Friends, I hope this video is very useful for you. Please subscribe my YouTube channel, like and share the video, and also comment about the video. Thank you.